मंडल है, ये क्षोभ मंडल विभिन्न प्रकार की जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो यहीं होती हैं। जैसे कौन कौन सी भाई? बादल बनना, ठीक है, बादलों का, एक सेकेंड, बादल का निर्माण, साथ ही साथ वर्षा, है ना, जो बिजली कड़कती है, तड़ित, झंझावात इत्यादि, ये सारी घटनाएं हमको कहाँ देखने मिलती है? क्षोभ मंडल में देखने मिलती है। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो आप सोचो, जो हमारी एरोप्लेन चलती है वो इस मंडल में चलेगी क्या? आप खुद लॉजिकली समझो, भाई यहाँ बादलों का निर्माण हो रहा है, वर्षा हो रही है, तड़ित झंझावात हो रहा है, तो क्या यहाँ पर एरोप्लेन को चलना चाहिए? सभी का आंसर होना चाहिए शायद नहीं। तो बस वही, यहाँ इन सभी के चलते ये वायुयानों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। याद तो नहीं करना पड़ेगा कि वायुयान किस मंडल में नहीं चलते हैं? क्षोभ मंडल में नहीं चलते हैं, क्योंकि वहां पे बादलों का निर्माण हो रहा है, वर्षा होती है, झंझावात होता है। इसके साथ ही इस क्षोभ मंडल को हम और भी अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि संवहन मंडल और एक और विक्षोभ मंडल, है ना। अब विक्षोभ मंडल से तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से विक्षोभ पैदा हो रहा है, तड़ित झंझावात हो रही है, वर्षा हो रही है, बादलों का निर्माण हो रहा है, और भी जितनी भी हमें घटनाएं देखने मिलती है आसमान में, आसमान बोले तो हमारे ये जो क्षोभ मंडल का रीजन है, जितनी भी हमें घटनाएं दिखती हैं तो क्षोभ मंडल में घटित हो रही होती है ना, पास वाले मंडल पर। इसलिए हम इसे कह देते हैं विक्षोभ पैदा हो रहा है यहाँ पे, तो विक्षोभ मंडल है। और संवहन मंडल इसलिए कहा जाता है कि ये वही मंडल है जहां पर वायु का जो आरोहण है वो इस तरीके से ऊपर की ओर होता है, ये कन्वेक्शनल रूप में ऊपर की ओर। तो जब वायु का इस तरीके से ऊपर उठती है तो ये कहला जाता है संवहन। तो संवहन कहाँ हो रहा है? विक्षोभ मंडल में हो रहा है, इसीलिए हम इसे विक्षोभ मंडल भी कहते हैं।